संदीप और पिंकी फरार। ये फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो अभी कुछ टाइम पहले अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला है और उसका मेन रीज़न है अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा, जो कि नेपो किड्स हैं। और पिछले साल हमारे यहाँ जो माहौल बना था उस वजह से नेपोटिज्म वाले लोगों को और उनकी मूवीज़ को धिक्कारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। और IMDb के ऊपर इस फिल्म की रेटिंग है 4 या 5, पर मैं अगर आपको सच बताऊं तो इस फिल्म को एटलीस्ट रेट मिलना चाहिए 8 या 8.5। और उसका मेन रीजन है इसके डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी। अगर आपने इससे पहले दिबाकर बैनर्जी की कोई फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, दिबाकर बैनर्जी फेमस है उनके सटायरिकल, उनकी कमेंट्री वाली, सोसाइटी का सच और उसका आईना दिखाने वाली फिल्म्स के लिए। और ये फिल्म उन्हीं कैटेगरी की फिल्मों में से एक है। और इस फिल्म के जरिए दिबाकर बैनर्जी ने 2 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश की है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जेंडर रोल्स, कि क्यों हमारे पुरुष प्रधान समाज में घर का मेन लीडर जो कुछ कह दे वो पत्थर की लकीर होता है, और क्यों हम हमेशा कहते हैं कि खाना बनाना तो एक औरत का काम है, एक मर्द ये चीज़ करे तो वो बहुत ही गलत है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में ये मूवी बात करती है। अब अगर मैं आपको इस मूवी की कहानी शॉर्ट में समझाऊं तो एक हरियाणा का सस्पेंडेड कॉप है पिंकी, जिसका रोल अदा किया है अर्जुन कपूर ने। उसको एक छोटा सा टास्क दिया जाता है कि एक बहुत बड़ी बैंकर संदीप, जिसका रोल अदा किया है परिणीति चोपड़ा ने, उसको एक सर्टेन जगह पे लेके आने का, और उसके बाद उसके सीनियर सब कुछ देख लेंगे। पर जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनको तो मारने का प्लान बन रहा है। किसी तरह वो वहां से भागते हैं और नेपाल बॉर्डर की तरफ जाके छुप जाते हैं और धीरे धीरे अनकवर करते हैं कि क्यों भाई उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, उन्हें मारने के लिए लोग क्यों तैयार हैं। और ये पूरी मूवी की कहानी यही है। ये एक चेज स्टोरी है, पर मेन थीम इसका चेज है, पर उसके अंदर सब प्लॉट्स बहुत सारे हैं और सब प्लॉट्स जो हैं वो असली कहानी और असली मीनिंगफुल चीज़ इस मूवी में डालते हैं। तो आज मैं करने वाला हूँ इस मूवी का रिव्यू और एनालिसिस, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सके आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो हमारे रिव्यू में मैं जो पहले पॉइंट पे बात करना चाहूँगा वो है इस मूवी का टाइटल, संदीप और पिंकी फरार। जब ये मूवी का टाइटल रिलीज़ हुआ था तो मुझे लगा था अरे यार ये फिर से एक कोई क्लीशेड बॉलीवुड मसाला फिल्म होगी, जैसे कि पिछले साल एक फिल्म आई थी खाली पीली, अनन्या पांडे की एक चेज फिल्म। मुझे लगा था ये फिल्म भी बिल्कुल वैसी ही एक फालतू सी चेज फिल्म होगी। पर इस मूवी में 20 या 30 मिनट जाने के बाद मुझे समझ आया कि इसका जो टाइटल है वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। संदीप अर्जुन कपूर नहीं है, संदीप परिणीति चोपड़ा है, और पिंकी जो नाम है वो है अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का। तो ये मूवी सबटली हमें समझाना चाहती है कि जैसे एक संदीप नाम एक लड़की का हो सकता है और एक पिंकी नाम एक लड़के का हो सकता है, वैसे ही जेंडर रोल्स भी स्विच किए जा सकते हैं। जेंडर रोल्स फिक्स नहीं होने चाहिए। खाना बनाना सिर्फ औरत का काम नहीं होना चाहिए, पैसे कमाना सिर्फ मर्द का काम नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ इसके टाइटल से दिखता है। मतलब आप समझिए कि इस मूवी को बनाने में कितना दिमाग और कितना क्रिएटिविटी खर्च किया गया होगा। और इसी से हम पहुंचते हैं हमारे इस मूवी के रिव्यू के दूसरे पॉइंट पे, जो कि है रिवर्स्ड जेंडर रोल्स। इस मूवी में 2 स्पेसिफिक सीन्स ऐसे डाले गए हैं जिनमें दिखाया गया है कि जेंडर रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, जेंडर रोल्स फिक्स नहीं होने चाहिए। उनमें से एक सीन आता है जब ये लोग एक पेइंग गेस्ट रह रहे होते एक अंकल आंटी के यहाँ, और परिणीति चोपड़ा को बोला जाता है कि रोटी बना, जो कि उसको नहीं आता। और फिर अर्जुन कपूर आके रोटी बनाता है और कहता है कि ये लो और उन अंकल आंटी को सर्व कर दो। ये एक सीन दिखाता है कि कैसे सिर्फ औरत को रोटी बनाना नहीं आना चाहिए, मर्द को भी ये चीज़ आनी चाहिए। सिंपल सी बात है यार, ये तो एक सर्वाइवल स्किल है। और दूसरा सीन आता है रघुबीर यादव, जो हमारे अंकल जी हैं, और परिणीति चोपड़ा के कैरेक्टर के बीच। परिणीति चोपड़ा रघुबीर अंकल को एक फाइनेंशियल एडवाइस देती है, और वो एडवाइस सुन के अंकल जी शॉक हो जाते हैं कि कैसे एक औरत
जिसको फाइनेंस के बारे में टेक्निकली कुछ नहीं आना चाहिए वो उन्हें एडवाइस दे रही है। और ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी आज भी कितने पुराने टाइम में जी रही है, कैसे हमारी सोसाइटी में आज भी पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है और सबसे बड़ी बात टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। और इसी से हम आते हैं हमारे इस रिव्यू के तीसरे पॉइंट पे। हमारे रिव्यू का नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। वैसे तो दोस्तों इस मूवी का मेन प्लॉट है चेज वाला सीन। बड़े लोग इन दोनों के पीछे पड़े हुए इन दोनों को मारना चाहते हैं, पर इस मूवी में सब टेक्स्ट और सब प्लॉट्स के जरिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाए गए हैं। उनमें से एक है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, और ये आपको तभी समझ आएगा जब आप दिबाकर बनर्जी के फैन हो और उनकी पुरानी मूवीज आपने देखी हो। तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ये इस मूवी में दिखाया गया है अंकल और आंटी के कैरेक्टर के जरिए। अंकल का कैरेक्टर जो कि अदा किया है रघुवीर यादव ने, और आंटी का कैरेक्टर जो कि अदा किया है नीना गुप्ता ने। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स आएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि अंकल ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, और अगर आंटी कुछ भी कह रही है, आंटी अपनी दुख अपना कुछ भी जता रही है, तो वो बस बकवास है, उसको सुनने का नहीं, उसको इग्नोर करने का। और आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये सब चीज़ें तो हमारे आसपास भी होती हैं, हमारे आसपास हमेशा हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये दो कैरेक्टर हमें हमेशा देखने को मिलेंगे। और राइटर्स ने, वरुण ग्रोवर ने जो सबसे अच्छी चीज़ की वो ये की कि अंकल और आंटी को कोई नाम नहीं दिया, उनको बस ये कहा अंकल और आंटी, ताकि हमें ये रियलाइज़ हो कि हमारे आसपास भी ऐसे अंकल आंटी हैं जो इस तरह रहते हैं, जहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जहाँ पे एक सीन इस मूवी में आता है कि अंकल खाना खाने पहले बैठते हैं जब तक अंकल बोल न दें, और कोई नहीं खाता। मतलब पिछले 70 साल में हमने कुछ ग्रोथ कुछ प्रोग्रेस किया भी है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो ये जो 3 पॉइंट्स थे, एक तो इसका टाइटल, एक रिवर्स्ड जेंडर रोल और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये सारी चीज़ें इस मूवी के सब टेक्स्ट में छुपी हुई थी, जो मैंने आपके सामने सबसे पहले रखी, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं समझने के लिए। वरना आप भी जाके इस मूवी को 4 या 5 पॉइंट दे देंगे बिना इस मूवी को समझे। अब बात करें दूसरे अच्छे पॉइंट्स की, तो एक्टिंग। मतलब आप अभी तक अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा को बुरा एक्टर समझ रहे थे, और वो एक्चुअली थे, बहुत बुरे एक्टर थे, पर दिबाकर बनर्जी ने इन दोनों को इतना इफिशिएंटली यूज़ किया है इस मूवी में कि मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया कि सही में ये अर्जुन कपूर है जिसको मैं गाली देता था। मतलब लिटरली मुझे अर्जुन कपूर की एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और परिणीति चोपड़ा, उससे तो एक्टिंग हुई ही नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट मूवी जब वो आई थी तब से उसने अभी तक अच्छी एक्टिंग नहीं की, सिवाय इस मूवी के। इस मूवी में एक्चुअली मुझे इन दोनों की एक्टिंग पसंद आई है। इसके अलावा बात करें रघुवीर यादव और नीना गुप्ता की, तो ये दोनों तो राजा और रानी ऑफ एक्टिंग है। सही में इन दोनों की वजह से मैंने ये मूवी सबसे पहले देखी थी। मतलब मुझे पता चला था कि ये दोनों हैं इस मूवी में एक रील के थ्रू इंस्टाग्राम पे, तब जाके मैं ये मूवी को अप्रोच किया था। इनके अलावा जयदीप अलावत का भी एक रोल है, पर वो पूरी तरह एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पाए इस मूवी में। बाकी बैंक मैनेजर के रोल में है सुकांत गोयल, ये एक अच्छे एक्टर हैं और धीरे धीरे उभर रहे हैं, और इन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। एक्टिंग के मामले में ये मूवी अच्छी थी। और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें इस मूवी के, तो वो है सिनेमेटोग्राफी या डीओपी। अनिल मेहता जो कि फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं बॉलीवुड के, जिन्होंने रॉक स्टार, साथिया, हाईवे, कभी अलविदा न कहना जैसी बेहतरीन मूवीज़ को अपने कैमरे में कैद किया है, उन्होंने इस मूवी को भी अपने कैमरे में बहुत ही अच्छी तरह से कैद किया। और सबसे अच्छा इस पूरी मूवी का सीन बताऊं तो शुरुआत के 5 मिनट्स। एक इंट्रो सीन क्या काम करता है, वो आपको लाके खड़ा कर देगा कि ये मूवी की टोन क्या है, ये मूवी कहाँ पे शूट हुई है, या इस मूवी में किस तरह की लैंग्वेज बोली जाएगी। और शुरुआत के 5 मिनट में जो रोड्स और जो जगह दिखाई है, वो कोई भी दिल्ली या नोएडा साइड का बंदा समझ जाएगा कि यार ये तो अपना वाला एरिया है। और वो 5 मिनट का सीन और उसमें जो साइलेंस, वाओ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप शुरुआत के 5 मिनट में ही मूवी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता को। तो ओवरऑल हर मामले में राइटिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और सबसे अच्छा जो सब टेक्स्ट इस मूवी में है, इन सारे ही मामलों में ये मूवी बहुत ही एक्सीलेंट है। पर एक मामले में ये मूवी ज़रूर चूक जाती है, वो है स्क्रीन प्ले। और उसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस मूवी को पूरा नहीं देखा और वो वहीं पे गलती कर गए। इस मूवी का पेस थोड़ा क्या
बहुत ही ज़्यादा स्लो है। वैसे तो ये 2 घंटे 6 या 7 मिनट की है, पर इसका पेस बहुत स्लो है उसके अकॉर्डिंग, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस मूवी से नाराज़ हैं। पर मैं यही कहूँगा कि ये मूवी ऑलमोस्ट एक मास्टरपीस है, और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर बात करती है। अब जहाँ पे राधे जैसी मूवी रिलीज़ होके इतना पैसा कमा रही है, तो यार इस मूवी को भी तो एक ट्राई बनता है ना। तो यही था हमारा पूरा इस मूवी का रिव्यू और एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन हिंदी में, जो आपको समझ आ सके। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये मूवी ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय।